चलो भाई, आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं 16 जनवरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल भाई क्या आया कि क्या 16 जनवरी को हम लोग कोई दिवस मनाते हैं? तो यस, 16 जनवरी की यदि हम लोग बात करें तो भारत सरकार के द्वारा 2022 में प्रत्येक 16 जनवरी से एक दिवस मनाने की घोषणा किए थे जिसका नाम है स्टार्टअप। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि स्टार्टअप दिवस कब से मनाया जाता है? तो 2022 से प्रत्येक 16 जनवरी को मनाया जाता है। अब सवाल यह है, भारतीय प्रधानमंत्री शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन इस स्टार्टअप में क्या है? तो खास करके ये जो स्टार्टअप है ये युवाओं के लिए है। युवा स्किल इंडिया डेवलपमेंट, युवाओं में जो क्वालिटी है, जो समझदारी है, उसके अनुसार वो अपने रुचि के अनुसार जो जानते हैं वो उस काम को बड़े आसानी से पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि भारत में जो युवा वर्ग है, कितने से कितने वर्ष के बच्चे को युवा माना जाता है? तो माइंड में सेट कर लीजिएगा, 15 से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति को क्या माना जाता है? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सभी को युवा श्रेणी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है भाई, आप लोग को पता है कि लगातार चर्चे में है अयोध्या। तो अयोध्या को लेकर कुछ प्रश्न है जो मैं बता देता हूं, है ना। अब यहां से एक व्यक्ति का नाम आया है अरुण योगीराज। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ही फेमस नाम है अरुण योगीराज। ये मूल रूप से यदि बात करें तो मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और कर्नाटक के खास करके मैसूर जैसे क्षेत्रों से रहने वाले हैं। हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में मैसूर साम्राज्य का पावरफुल किंग कौन रहा? तो आप लोग को पता होगा टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान का पिताजी हैदर अली। तो ये जो अरुण योगीराज हैं या एक प्रकार से आर्किटेक्चर हैं, या यूं कहो एक प्रकार से ये क्या है? मूर्तिकार है। अभी तक कई हजार ये मूर्ति बना चुके हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख मूर्ति का नाम आपको मैं बता रहा हूं। हाल फिलहाल में देखिएगा तो इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनी है, शंकराचार्य का बना है। या अभी हाल फिलहाल में पिछले वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, 26 नवंबर को जब हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में BR अम्बेडकर की भी प्रतिमा लगा है। तो उसके जो मूर्तिकार हैं, मेन रूप देने वाले ये यही है। अब इनके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या की यदि हम बात करें तो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का मतलब क्या हो गया? राम भगवान की 5 वर्ष की अवस्था वाली मूर्ति बनाई जा रही है। और यह मूर्ति आर्किटेक्चर जो बनाने वाले हैं ये भी योगीराज ही है। अब यहां से सवाल पूछा जाता है कि इस मूर्ति की साइज कितनी है? इस मूर्ति की लंबाई की यदि हम बात करें तो 4.24 फीट है, लगभग 51 इंच के आसपास है। और यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से ये तो हो गया। चौड़ाई की यदि बात करें तो चौड़ाई क्या है? 3 फुट। हालांकि ये चीज मैं आपको 22 जनवरी वाले करंट अफेयर में कुछ और डीप रूप में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अरुण योगीराज के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्हें, इस मूर्ति को कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो सबसे जो नीचे वाले फ्लोर है जिसे कहते हैं गर्भगृह, उसमें रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। अब अगला है भाई क्वेश्चन, सागर द्वीप भारत में कहां है? ध्यान रखिएगा, सागर द्वीप की यदि हम बात करें तो सागर द्वीप का ही दूसरा नाम है गंगा सागर। जिस तरह से हरिद्वार है, जिस तरह से गया है, जिस तरह से प्रयागराज है,
क्या है भाई, एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है, तीर्थ स्थल। यहाँ माना जाता है जो पूर्वज लोग होते हैं उनकी जो आत्मा की शांति के लिए पिंडदान वगैरह किए जाते हैं। उसी में से एक टूरिस्ट प्लेस के साथ सागर द्वीप या गंगा सागर, यह ऐसा ही प्लेस है। और भारत सरकार बड़े पैमाने पर पर्यटन को, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस को बढ़ावा देने की बात चल रही है। जैसे अभी हाल फिलहाल में लक्षद्वीप चर्चा में रहा, तो वैसे ही आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये जो सागर द्वीप है मुख्य रूप से कहाँ पे पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्रों में काफी एक दुर्गम आइलैंड एरिया वाला क्षेत्र है जिसका नाम गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? अगला सवाल भाई हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कि डेजर्ट स्ट्रॉम, ध्यान रखिएगा बड़ा ही अच्छा सवाल है। डेजर्ट स्ट्रॉम क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, डेजर्ट स्ट्रॉम जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था और यह ऑपरेशन शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई है, कोल्ड वार की समाप्ति 1991 में। अमेरिका के यदि देखा जाए, अमेरिका और अमेरिका के साथ जो नाटो के मेंबरशिप लिए हुए हैं, तो अमेरिका के साथ 38 देश शामिल थे। 1991 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है डेजर्ट स्ट्रॉम। और यह जो डेजर्ट स्ट्रॉम चलाया गया, यह किसके विरुद्ध चलाया गया, तो इराक के विरुद्ध। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। उस समय की बात है, इराक क्या किया था, पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया था। तो कुवैत को इराक से छुड़ाने के लिए डेजर्ट स्ट्रॉम, इसमें लाखों लोग मारे गए थे दोनों तरफ से। और इसे कभी कभी इस डेजर्ट स्ट्रॉम, इस युद्ध को हम लोग खाड़ी वाला युद्ध भी कह देते हैं। क्लियर? अब यहां पे यदि देखोगे तो इराक का उस समय मेन हेड कौन था, तो सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन जब तक नहीं पकड़ा गया तब तक ये लड़ाई चलता ही रहा। जब ये पकड़ा गया फिर इसे मार दिया गया, तो यहीं से ये ऑपरेशन की लगभग क्या हो गई, समाप्ति हो गई। सवाल सीधा पूछा जाता है, डेजर्ट स्ट्रॉम किस वर्ष शुरू हुआ? 1991 में। कौन किया था, तो अमेरिका के साथ नाटो के मेंबर। कहाँ किया था, तो इराक, कुवैत को इराक से मुक्ति दिलाने के लिए। इसे खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। और इराक का जो शासन था वो किसके हाथों में था, तो सद्दाम हुसैन के हाथों में था। क्लियर है? अगला सवाल है भाई कि वह उस भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव समझ रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या हो गया, अंटार्कटिका। सबसे नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, श्वेत महाद्वीप, जहां पे एक भी मानव नहीं रहते। रिसर्च सेंटर है, पिछले शायद किसी क्लास में मैं पढ़ाया हूं, मैत्री, भारती, दक्षिणी गंगोत्री। तो दक्षिणी ध्रुव पर वह कौन भारतीय है जिन्होंने भारतीय फ्लैग को फहराया? ध्यान रखिएगा, तो भारतीय फ्लैग को फहराने वाले जो व्यक्ति हैं 1989 में कौन था भाई, कर्नल जेके बजाज। ये याद रखिएगा, कर्नल जेके बजाज विश्व के 11 सदस्य के टीम के साथ यह भी गए थे, जेके बजाज जी गए थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फाइनली जो है भारतीय फ्लैग को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने का काम किया। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे पास यही है। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय।